डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नाम बताओ पहले अपना। स्वराज ठेकेदार। तो ठेकेदार जी क्या लग रहा है माहौल यहाँ का? माहौल ये है कि भाई पार जा रहा हो बिल्कुल ललित नागर। सरकार किसकी बनवा रहे हो? सरकार भैया जाके मुकद्दर में किस्मत मोए की आएगी बनेगी। तो किस्मत तो आप ही लिखोगे, वोट तो आप। ये बात तो भाई साहब सही हो, किस्मत तो हम ही लिखेंगे। आप आगे वो तो कह रहे हैं जो अब हमारे पोखर को खाली करा देगा, पानी साफ करवा देगा, पोखर का खत्म करवा देगा, उसको वोट देंगे और ठोक के देंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, वॉटेवर कोई भी सरकार हो। काम हुए नहीं मुझे लग रहा है, नाराज हो। पानी भर जा दुनिया भर का ट्रम। कहा जा रहा है कि भाई इधर से राजेश नागर उधर से ललित नागर, टक्कर इन दोनों के बीच में रहेगी। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है? दोनों के बीच में टक्कर रहेगी, कोई समझिए वो है नागर नागर ही दोनों है नागर नागर। नागर नागर। चुनाव का माहौल क्या लग रहा है ये बताओ यहाँ का। हमें अपनी पंचायत मतलब चुबाना। कोई बात, विकास कैसा हुआ ये तो बता दो। विकास तो सबके आगे दिख लो जैसे अच्छा क्लियर है। तिगांव तो वीरों की भूमि है और आपका नाम तो भगत सिंह है, तो आप समझ जाओ मामला किसका सेट करवा रहे हो। करवाते हैं, देखते हैं, जब के जो भी सरकार आएगी बढ़िया आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैनल फॉर न्यूज इंडिया की ओर से लगातार चुनाव को लेकर विशेष कवरेज जारी है। ये मेगा कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हम जाकर वहां का चुनावी मूड लगातार आपको हम बता रहे हैं। और इसी कड़ी में अब हम पहुंचे हैं फरीदाबाद लोकसभा के तिगांव विधानसभा में। और तिगांव विधानसभा में क्या है चुनावी मूड, यहाँ की जनता क्या कुछ कहती है, यहाँ का माहौल क्या है, ये हम जानेंगे। और तिगांव विधानसभा के भुआपुर गांव में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और ये वही गांव है जहां से कांग्रेस पार्टी की ओर से ललित नागर जो हैं वो दावेदारी एक बार फिर से ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तिगांव की, तो यहाँ की जो जनता है बारी बारी से मौका देती है, कभी बीजेपी को तो कभी कांग्रेस को, यानी कि सभी पार्टियों को ये जो विधानसभा क्षेत्र है मौका देने का काम करता है। और क्योंकि बीजेपी की ओर से एक बार फिर से राजेश नागर के ऊपर भरोसा जताया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी उम्मीदवार का ऐलान तो यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन ललित नागर जो हैं वो एक बार फिर से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही एक दिलचस्प मुकाबला एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। साल 2019 में यहाँ से राजेश नागर ने, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल की थी और 33,000 से ज़्यादा मतों से वो जीते थे। लेकिन इस बार यहाँ की जनता ने क्या मूड बनाया हुआ है, यहाँ का चुनावी माहौल क्या है और यहाँ के लोग 5 साल में हुए विकास कार्य को किस रूप में देख रहे हैं, ये आपको हम बताएंगे। तो आप चलिए मेरे साथ और हमारी इस यात्रा में आप भी शामिल हुइए। आइए। तो तिगांव विधानसभा का चुनावी मूड जानने के लिए हम निकल पड़े हैं और तिगांव ये वीरों की भूमि है। यहाँ के लोगों ने युद्ध लड़ा है, यहाँ के लोगों ने अपनी शहादत दी है, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें या फिर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें या फिर पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई की बात करें। यहाँ के जो रणबांकरे हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया है और इसीलिए यहाँ की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए शुरुआत करेंगे। एक ताई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके गांव का किस तरीके से विकास हुआ है पिछले 5 साल में, और बीजेपी की ओर से या बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी ओर से जो विकास कराया गया उसको वो किस रूप में देखती हैं, ज़रा जानते हैं। हाँ ताई, राम राम। राम राम भैया, भगवान बनाए रखे तुम्हें, तारे बच्चा बने रहे, जोड़ी बनी रहे, तारी लंबी उम्र करे भगवान तो तारी। ये बताओ पहले आप मुझे कि आपके यहाँ विकास कैसा हुआ है, भुआपुर में कैसा विकास हुआ ये बताओ आप। खूब बढ़िया भैया, मैं बोल तो रही हूँ, खूब बढ़िया है। अच्छा। हाँ जी, खूब बढ़िया। सही काम हुआ है, हाँ बढ़िया। जी, खूब बढ़िया सही। ये खरंजा होगो, सड़क बन गई, रोड बन गो, खूब बढ़िया बनो है। अच्छा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं कोई। हाँ अच्छा। तो ये राजेश नागर हैं जो अभी जो विधायक हैं, उन्होंने कैसा काम करवाया है? खूब बढ़िया करवाया उनने भी। हाँ अच्छा। उन्हें भी खूब बढ़िया करवाया, राजेश ने भी और इनने भी, ललित ने भी। देखो हाँ सब बढ़िया, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बढ़िया थी। काम हो हाँ रहा है। हाँ खूब बढ़िया। गांव का अच्छा विकास हुआ है। हाँ जी खूब बढ़िया। चलो ठीक है ताई। हाँ लाइट फाइट राम राम भैया, राम राम भैया। अच्छा, मतलब लाइट वाइट सही टाइम पे आ रही है, बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है? खूब टाइम, हमारे 3 टाइम टंकी आवे, खूब बिजली आवे, खूब बढ़िया। हाँ तुम तब मौज आ रही है? हाँ मौज, खूब बढ़िया मौज। हाँ हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सोनपाल। तो सोनपाल जी, कैसा चल रहा है काम धंधा आपका? काम बढ़िया, काम ठीक चल रहा है, ये अपना काम सही है। हाँ और काम इतना है कि मेरा बाहर से कॉन्टेक्ट काम है। अच्छा, बाहर से कॉन्टेक्ट का काम है आपका? हाँ बाहर से तो कॉन्टेक्ट। ये बताओ, अब तो चुनाव आ गया, पता है ना आपको? हाँ चुनाव आ गया जी। तो क्या माहौल लग रहा है आपको आपके गांव का? देखो माहौल अभी तो उनका एक साथ चल रहा, क्यों ललित भी है आखिर,
अपने काम का ही है और वो भी अपने ही है, दोनों ही अपने ही है। थोड़ा सा भी टक्कर पे चल रही है बात। अच्छा, मतलब मामला 50-50 का है? 50-50 चल रहा है। टक्कर का हाँ, मामला है? टक्कर का मामला है जी इसमें। हाँ, अच्छा। हाँ जी। तो मतलब दांव किसी भी ओर बैठ सकता है? हाँ, किसी को बैठ सकता है जी इसमें तो देखो। अच्छा। हाँ, आगे कुछ वैसे आपके गांव का कैसा विकास हुआ ये बताओ? गांव का विकास तो सही है जी। अब पहले तो कुछ ऐसा था, अब बहुत बढ़िया है। रोड जिगड़ के लाइट वाइट भी लग गई हैं, ठीक है। बढ़िया हुआ। हाँ, बढ़िया। और अपने विधानसभा की अगर बात करें तिगांव की, तो यहाँ कैसा विकास हुआ है? विकास तो हो जाता, फिर मिस्टेक हो जाता। विकास तो ऐसा ही है, काम चल जाता, बंद भी हो जाता है, ऐसा ही चला जी। कहाँ रोड बन जाते हैं, फिर खुल जाते हैं, फिर पानी भर जाता है, जैसे हाँ कुछ ना कुछ विकास। तो इस बार बीजेपी कह रही है हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बनेगी, आपको क्या लग रहा है? तो देखो जी, सरकार तो जो सी बन जाए वही हमको तो वही ठीक है। हम तो गरीब आदमी, हमें जिससे सरकार से क्या होगा, हम तो जो सी है। हाँ, हमें। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? भगत सिंह नाम है जी। भगत सिंह जी, क्या लग रहा है? तो तिगांव तो वीरों की भूमि है और आपका नाम तो भगत सिंह है, तो आप समझ जाओ मामला किसका सेट करवा रहे हो? करवाते हैं, देखते हैं जब के जो भी सरकार आएगी बढ़िया आनी चाहिए। बढ़िया आनी चाहिए। हाँ, आपके हिसाब से कौन सी सरकार बढ़िया है? मेरे हिसाब से तो राजेश नागर ही आना चाहिए। अच्छा, हाँ तो राजेश नागर बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। बढ़िया कर रही है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है जी, बढ़िया काम हुआ है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो आपके हिसाब से राजेश नागर दी बेस्ट, दी बेस्ट, बीजेपी की ओर से बीजेपी। विधायक है ना अभी? हाँ जी, अब तो दोबारा टिकट मिल गया, हाँ जी। तो मतलब आपको लगता है बदलाव की किसी तरह की कोई जरूरत ना नहीं है? बदलाव हो सकता है, अच्छा, और क्या। हो सकता है, लेकिन आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ जी। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। ये पहले राम राम ले लो मेरी। राम राम। हाँ, अब ये बताओ कि ये कैसा विकास हुआ है यहाँ पर आपके गांव में, आपके इलाके में? तिगाम तो भुआपुर का पानी तिगाम में जा रहा है, विकास है ये। अच्छा। उल्टा काम हो रहा है, ये क्यों नहीं काम में गया? ये हम राजेश से भी कह के आए, अभी कोई काम नहीं हो रहा गाँव में, कुछ भी। अच्छा, आप संतुष्ट नहीं है मतलब काम नहीं, से? बिल्कुल कोई नहीं है। अच्छा। कोई भी गाँव में नहीं है। हाँ। क्यों नहीं है? वो कहता है राजेश नागर, मैंने 75 लाख रुपए दिया गाँव में, 75 लाख को मुझे काम बता दो, 1 लाख भी कहीं काम हो रहा होता। कोई गली किनारे हो रहे हों, कोई चौपार बन रही हो, और वो कौन सा है जो हम बालक पढ़े हैं, वो हमारे चौपार पर पैसा है पर वो पैसा नहीं आया, वो कहाँ है? मैंने नागर से बोला साहब ये बात बताओ, पैसा ही दे रहे हो या यूँ भी देखो कहाँ हो रहा है ये काम, क्योंकि ये आप लोग बूझो, हम क्यों बूझे? आप बूझो, पैसा दे रहे हो आप। सरपंच तो आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए, सरकार बढ़िया काम कर रही है? भैया काम तो बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव तो जब होए ना जब कोई मंत्री अपना ना बैठे। बिल्कुल सही बात है। हैं? तो यहाँ से तो वो भी ललित नागर चुनावी ताल ठोक रहे हैं फिर से? ललित नागर ने भी कुछ नहीं करा जीतने के बाद में, कुछ भी। भाई मेरा सरकार ही नहीं है, मेरी सरकार ही नहीं है, वो सरकार जब हम कहाँ से बनाए हैं? काम करोगे तो सरकार बनेगी, सही बात। काम ही ना करोगे तो सरकार क्या बनेगी उसकी? हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम भाई। क्या मामला लग रहा है आपका, क्या माहौल है? माहौल भैया यहाँ कांग्रेस को है, ललित नागर का गांव में यूँ। अच्छा। यहाँ झाड़ का वोट ललित नागर की है। अच्छा, हाँ। तो राजेश नागर के पल्ले को जाएगा नहीं जाएगा? अब भैया जावे तो है ना कुछ, पर कुछ हो सके वाकई समर्थन हो। तो विकास कैसा किया ये बताओ, लेकिन 5 साल में कैसा विकास हुआ है? 5 साल में कांग्रेस या न बीजेपी ने कहाँ विकास हुआ जी? देख ले रोड न देख लेते गाँव तो भुआपुर सारा पत्थर को हुआ पड़ो, बाज है खूब। क्या क्या बता रहे हो? हमारे गांव में एक झोड़ है, वो जगह तो पूरी बन नहीं रही है, पूरे गांव को चारों ओर से घेरा हुआ है, बंदों ने बिल्कुल बंद किया हुआ है। हमारे घर के बाहर ही पानी भरा हुआ है, आज तक वो साफ नहीं हुआ। सबसे कह ली, अगर कोई मरता गिरता है वो भी पानी में से निकल के जाता है पूरे। क्या बता रहे हो भाई साहब, क्या बता रहे हो? आगे जाके देख लेना, रोड पे पानी पानी हो रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है। राजेश नागर ने कुछ काम नहीं कराया। मतलब कैसे भी तो मतलब बदलाव के पक्ष में हो क्या आप? बदलाव के पक्ष में बिल्कुल ललित नागर जी के साथ है, पूरे गाँव के पक्ष में है। सब यही चाहते हो कि बार बदलाव हो। कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था यहाँ पर, उन्होंने कैमरे पर नहीं बोला, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई चाहे राजेश नागर हो या फिर ललित नागर, राजेश नागर ने भी मतलब राजेश नागर तो अभी वर्तमान विधायक हैं, पर ललित नागर भी जब विधायक थे तब भी गांव का विकास नहीं हुआ। भाई उनका गांव है। ये बात हम आपके मानते हैं, पर उनकी सरकार नहीं थी ना जब। ये बताओ, आप अकेले अपने दम पे बनाता वो बंदा, ललित नागर के पक्ष में थी, बताओ। उसके लिए फिर ऊपर से जोर पड़ता है, काम नहीं करने देते, वो उस बंदे की गलती थोड़ी है इसमें। ये बात सही है, आप सहमत हैं इस बात से कि भाई अगर हमारी हरियाणा में सरकार नहीं है
और विधायक बन गए हम विपक्ष में, तो काम नहीं हो पाता। काम नहीं करने देते, बिल्कुल नहीं करने देते। कृष्ण पाल गुर्जर ने काम नहीं करने दिया यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे सारी जमीनें खरीद रखी है, बिल्कुल भ्रष्टाचार फैला रखा है। मतलब इस बार आप बदलाव के पक्ष हाँ, बदलाव के पक्ष में पूरा हो जाएगा अंकल जी, बदलाव हो जाएगा बदलाव होगा कि भैया आपका कांग्रेस आओगे पक्का। पक्का, तो हरियाणा में भी यहीं से बनाना चाह रहे हैं? पूरे हरियाणा में अच्छा, बदलाव होगा। होगा। और अब हम पहुंच चुके हैं तिगांव में। तिगांव में क्या है माहौल, ये हम जानेंगे लोगों से। एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये वही तिगांव है जहां से मौजूदा जो बीजेपी के विधायक हैं राजेश नागर, वो यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ क्या माहौल है ये हम जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुंदर बैसला नाम भाई, बैसला टाइल के नाम से मेरी फर्म है, टाइल्स की दुकान है मेरी तिगांव में ही जी। बाकी माहौल बीजेपी का ही रहेगा जी, बीजेपी का रहेगा जी 100%। बीजेपी का क्यों लग रहा है आपको? भाई काम किए, देखो हमारे इस रोड पे आप देखोगे ना मेरे सामने जी, यहाँ पे कम से कम 2-3 फुट पानी रहता था जी, बारिश में। पानी बिल्कुल एक घूटे का जी, बारिश आएगी तुरंत आगे निकल जाएगा जी। सिविल लाइन डल गई है, ITI कॉलेज तिगांव में बना दिया राजेश नागर ने, स्कूल कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएट कराया, वो कॉलेज में भी काम किया उन्होंने, काम अच्छे कर रहा है राजेश। काम बढ़िया कर रहा है। बीजेपी काम सारे अच्छे हैं भाई। अच्छा, बीजेपी के ही वोट देंगे और दिलवाएंगे भी। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। बदलाव भाई कांग्रेस क्या करेगी आप बताओ जी? क्या करेगी भाई? 70 साल से कांग्रेस से क्या किया उसने भाई, बताओ जी? कुछ नहीं किया भैया। ये हमारा 10 साल में ही बीजेपी ने सारा काम अच्छे करे हैं जी। आप फरीदाबाद से, तिगांव से फरीदाबाद चले जाओ, 5 या 9 मिनट में आप फरीदाबाद पहुंच जाओगे जी। रोड तिगांव से आप बल्लभगढ़ पहुंच जाओ, 10 मिनट में बल्लभगढ़ पहुंच जाओगे जी। जो पिछले 30-40 साल से रोड में गड्ढे हुए पड़े, सारे प्लान 4 लाइन का रोड कर दिया है तिगांव से फरीदाबाद। और क्या चाहिए? हाँ जी भाई साहब, बताओ बताओ बताओ, क्या बता रहे हो? हाँ बताओ। मैं जी 15 मिनट में नवेड़ा। बीजेपी सही काम कर रही है? बीजेपी सही काम कर रही है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बदलाव की किसी तरह कोई ना जी, कोई मतलब ही ना जी। बीजेपी की वोट देंगे, दिलवाएंगे। अच्छा, ओके। हाँ जी, बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, कांग्रेस से क्या दिक्कत है? कांग्रेस ने कोई वही नहीं करा, बढ़ के देख लिया, अच्छा, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। तो बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद। ये लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, ललित नागर भी अच्छा था, बढ़िया काम किया उन्होंने। देखो वो तो उस पे छवि अच्छी है उसकी, हम ललित नागर की छवि पे कोई दाग नहीं लगा रहे जी। लेकिन जो सरकार है वो बीजेपी की, 100% बीजेपी की जी। कहीं से मतलब आप नीचे से और ऊपर तक चले जाओ लास्ट तक, मतलब किसी मुद्दे पे बात कर लो, बीजेपी की बेस्ट सरकार है। हाँ ताऊ, राम राम। राम राम जी राम। क्या लग रहा है, चुनाव आ गया अब तो? हाँ, चुनाव आ गया, बड़ी खुशी की बात है। हाँ, तो किसका माहौल है? हाँ, वह राजेश नागर बन के ही रहेगा, अच्छा, पक्का बनेगा। कैसा काम करा है? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हो। अच्छा, हाँ जी। तो आपके इलाके का विकास हुआ है नहीं हुआ 5 साल में? विकास हो रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसा तो नहीं सिर्फ तिगांव में विकास हो रहा है? हाँ, सड़कों में देख, सब जगह जहाँ, हाँ कहीं भी देख लो, अस्पतालों की साइड में देख लो, कॉलेजों की साइड में देख लो। अच्छा, हाँ, तो और किसी की कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी तो जा करके देख लो। अच्छा, हाँ जी, सही कह रहे हैं ताऊ? सही कह रहे हैं भैया। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस से क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत हो गया, सब बताओ क्या दिक्कत है क्या नहीं। अच्छा, तो आप भी बता दो, सबको तभी पता चलेगा। कैसे हैं? कैसे बताओ कि भाई इसके पहले तो वो राजेश नागर भी तो अभी हैं, ललित नागर ने भी तो कह रहे हैं वो काम किए थे अपने समय में। सही बात है ये? सही बात करे भाई। चलो, हाँ भाई साहब, क्या कह रहे हो? भैया राजेश नागर गेल हैं, राजेश नागर ही वोट देंगे। अच्छा, फिर शुरू से काम करे, जब मन करे तो जब फोन कर लो तुरंत फोन की सुनवाई करे, कोई भी काम हो कैसा भी तो तुरंत जवाब दे। अब भैया हाँ, तो हम तो भैया राजेश के साथ। ये जो खूबी आप बता रहे हो ललित नागर में नहीं है क्या? नहीं, ललित नागर में कहा, पहले बहुत साल ललित नागर एक बार बना दिया, कुछ भी काम ना हो, फिर वो कहने लगा जी मेरी सरकार नहीं है, मुझे पे तो कुछ नहीं है। तो राजेश के पास वैसे चले जाओ, पहले भी जावे तो जब भी काम होवे, अब भी ओनली राजेश नागर है? राजेश नागर और वोट फॉर बीजेपी है? हाँ जी, है जो बिल्कुल राजेश नागर। ताऊ राम राम। राम राम जी। ताऊ, कैसा विकास हुआ है तिगांव विधानसभा में? पहले विकास ठीक हो रहा है। सही हो रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा बहुत कमी है वो अब पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। तो उम्मीद है एक बार फिर से पार हो जाएंगे? हाँ जी, पार होंगे। कौन? 99% ललित नागर, राजेश नागर? राजेश नागर। वो नागर पीछे आती है ना, कंफ्यूज हो जाता है। हो जाता है। तो आपके साथ सही काम हो रहे हैं? हाँ, काम सही हो रहा है। और आपके यहाँ तिगांव में बढ़िया विकास हुआ है? विकास हो रहा है। अच्छा, हाँ। लेकिन यहाँ वो थोड़ा सा देखें, इधर तो मामला गड़बड़ लग रहा है। थोड़ा सा रह रहा है। हाँ, तो होना चाहिए। ये अब के हो जाएगा। अब के हो जाएगा। हाँ जी। तो आपको उम्मीद है बीजेपी पार हो जाएगी यहाँ से? देखो यहाँ से तो यही है, राजेश।
तो टक्कर बता रहे हैं, क्या टक्कर है बीजेपी कांग्रेस में? अब टक्कर के भी पता ना लगे जी, पर यहाँ तो ये तो बीजेपी का ही बीजेपी का ज़्यादा जोर है। तो बस विकास नहीं हो रहा है, होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, क्यों हम अपना वोट नहीं देते हैं? कितना कीमती है, बिल्कुल सही बात है। तभी तो सरकार तो यहाँ कीमती है। आपके यहाँ से विधायक कौन है? ये इतना तो नहीं पता कौन है। नहीं पता। बीजेपी से कांग्रेस से बता दो चलो। कौन हम? हाँ नहीं, यहाँ विधायक किससे है, मतलब किस पार्टी से है ये बता दो। हम तो बाहर के रहने वाले, इस बात को नहीं पता कौन सी पार्टी से है। तो फरीदपुर गांव में ये चुनावी सर्वे लगातार हमारा चल रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ का चुनावी हाल। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। भाई साहब, क्या लग रहा है, चुनाव आ गया, पता है ना माहौल किसका है? बिल्कुल जी, माहौल तो देखो अभी दोनों पार्टी बराबर से चल रही है तो। अच्छा, हाँ तो बराबर चल रही है। बराबर बिल्कुल। आगे पीछे कोई ना कोई तो नहीं, होगा। अब देखो ये तो देखो गांव गए कुछ वाकी गए कुछ वाकी गए है। अच्छा, हाँ ये तो मामला टक्कर का लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, कांटे का टक्कर है जी। और ये जो विधायक जी हैं राजेश नागर जी, कैसा काम किया इन्होंने? काम तो भैया कुछ हो ही ना गाँव में वैसे देखा तो आप देखो नाली देखो, पानी भरा पड़ा। तरफ रास्ते हैं, किसी रास्ते को आप पैदल नहीं चल सकते। अच्छा, हाँ जी, पैदल। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। मैं किसी विधायक का नाम नहीं लेता, नहीं सही बात नहीं कहूँगा मैं किसी के लिए, पर लेकिन गांव के किसी भी रास्ते को चले जाओ आप पैदल नहीं कर सकते। ये गंदगी, और बारिश होगी तो जो मेन रास्ता ना इतने तक पानी भर जाता है, आदमी पैदल नहीं जा सकता। ये है। तो वैसे क्या लग रहा है, मतलब यहाँ का ये बताओ, टक्कर बता रहे हो बीजेपी और कांग्रेस में? किसी और पार्टी का? नहीं बस नहीं, खाली ये दो ही पार्टी। राजेश नागर को टिकट मिल गई, आया भी है वो, ऐसी बात नहीं है। ललित नागर जो उधर से दावेदारी ठोकी रहे हैं अपनी। हाँ वो अभी देखो तो क्या होता क्या नहीं, अभी कंफर्म तो है नहीं उसके भी। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या माहौल लग रहा है? माहौल भैया यहाँ तो उसको तो टिकट मिल गई है, राजेश नागर को, और ललित नागर की उम्मीद लग रही है कांग्रेस की तरफ से। ललित नागर ने भी काफ़ी मेहनत करी है, घर डोर टू डोर जो कन्वेंसिंग करी है, और राजेश भी खूब जाना पहचाना है, पहले भी बना दिया है और अब भी काफ़ी जोर शोर लग रहे हैं इसके लिए। बाकी इस समय दोनों का माहौल बराबर चल रहा है, बराबर टक्कर का मामला टक्कर का मामला है, 50-50 है। अब देखो आगे कौन ऊपर जाता है कौन नीचे जाता है। तो दोनों के 5-5 साल देख लिया आपने तो? हाँ दोनों को देखे। तो बढ़िया किसका रहा? देखो जी, राजेश तो थोड़ा सा बेचारा शराफत में ही रहता है, चुपचाप से ही। बाकी ललित नागर तो फर्राटे से धार है, अच्छा जोर से बोलता भी है, और वहाँ विधानसभा में भी कई बार सवाल उठाए। राजेश नागर बोलता नहीं है, थोड़ा शर्माता है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा चमका है। हाँ, बच्चा है तो आपके ठीक चमकेगा। ऐसे किस्मत फिर से चमकेगी कि नहीं, ये बताओ भाई। ये तो भगवान जाने, ये तो जाने ऊपर वाला। बाकी उम्मीद लग रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, सरकार की वजह से कोई हमने सीट हारते हुए देखा नहीं है। इस वजह से फालतू पॉइंट राजेश नागर के हो जाते हैं, और उसका मेहनत का काम है, उसकी अपनी मेहनत है। अब हाँ, मेहनत छवि भी है, ठीक है। अब देखो जिसकी किस्मत चमकेगी उसकी किस्मत। आप किसकी किस्मत चमकवा रहे हो? बात ये जी, घर की बात है। घर की बात है। हाँ दोनों यही है। ये बताओ, आपके इसका इलाके का विकास कैसा हुआ? विधानसभा का देखा जाए, आपके गांव का विकास इसका कैसा हुआ? गांव तो अभी पता ही नहीं पड़ रही थी, अभी तो आई है तो मिली है। तो गांव में जो अपने हमारे MLA है पहले भी, अब तो मिल गई टिकट। अब देखो क्या होता है। गांव में कुछ समस्या है ऐसी, कोई बड़ी समस्या? ये तो होती रहे गाँव में तो। रास्ता खराब है, रास्ते में पानी भरे पड़े हैं। तो विधायक साहब को शिकायत नहीं करी? खूब कर रहे हैं शिकायत, इनको कहा सुनवाई नहीं हो रही। सुनाई कोई करते ही नहीं है। अच्छा, सुनवाई नहीं हो रही, सुनाई कोई करते ही नहीं। कहने सरकार बदल जाएगी हरियाणा में इस बार, या यही रहेगी? क्या लग रहा है? काम हो जाएगा, देखे फिर सरकार बनेगी तो काम क्या करती है आगे पता पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ का मैं ज़्यादातर लोगों से बात कर रहा हूँ तो यहाँ लोग थोड़ा सा कम बोल रहे हैं, मतलब वो किसी का कहना नहीं चाहते। उनको लगता है कि भाई उसका बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, उसका बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चलो यहाँ का मत बताओ आप, पूरा हरियाणा का बता दो। हरियाणा का पूरा यहाँ सरकार ये बदल रही है या यही आ रही है वापस, क्या लग रहा है? देखो जी अभी तो पता नहीं है। हाँ अंकल जी, आप बताओ आपके हिसाब से क्या हो रहा है? भाई हमारे हिसाब से तो कांग्रेस आ रही है, कुछ ज़्यादा ही सीटें लेगी। अब सरकार बने ना बने वो अलग बात है, कि गठजोड़ से बने या कैसे बने। बाकी अब की बार बदलाव जरूर हो रहा है, और यहाँ जो पश्चिमी दिशा से जो पश्चिमी है, जाट वगैरह जितने भी हैं, जींद, रोहतक, नारनौल, इधर अम्बाड़ा
हैं, एकजुट हो गए। वो सारे एकजुट हो गए तो उधर से ज़्यादा सीट आएंगी कांग्रेस की। राम राम जी। मतलब किसकी सरकार बनवा रहे हो? भैया सरकार तो बीजेपी की बता रहे कि कांग्रेस में आपस की फूट चल रही है। अब देखो कौन बनता कौन नहीं बनता, हम यह बात कैसे। सही बात है। आपके हिसाब से कौन बढ़िया है ये बता दो। चलो हमारे हिसाब से तो दोनों बढ़िया, परंतु भाई राजेश नागर ने काम करे हैं और उनकी पहले सरकार रही है, अब सरकार को एमएलए बने तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। और उधर से ताल ठोक रहे हैं, ललित नागर भी कह रहे हैं मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उभर सकते हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं। अभी तो बढ़िया है, ललित नागर का बुरा थोड़ी है, युवा नेता है, पहले से ही वन संघर्ष करें सब कुछ करें, पर सरकार तो न आगे। अभी तो टिकट ही न मिली भाई साहब। टिकट ही नहीं मिली। हाँ। टिकट मिलेगी तो जब टक्कर होगी बराबर। लेकिन यहाँ की अगर आपके इसकी गांव की बात करें, यहाँ कैसे विकास हुए हैं, आपके इलाके में कैसा विकास हुआ वो भी थोड़ा बताओ। गांव में ठीक चल रही, बारिश की वजह से हालत खराब है गांव बस्ती की, और क्या है। बाकी सही है। बाकी तो मैंने सुना बिजली पानी की बड़ी समस्या है इस गाँव में, ऐसा है? बिजली पानी भी सब गवर्नमेंट में समस्या है, आके में ही कहा है। अच्छा। बाकी कोशिश है, जाते हैं तो सुन लेते हैं एक दो अफसर। हाँ, नाम बताओ पहले अपना। स्वराज ठेकेदार। तो ठेकेदार जी क्या लग रहा है माहौल यहाँ का? माहौल ये है कि भाई पार जा रहा हो बिल्कुल ललित नागर। अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा हो सबराई को चक्कर मार के काम हिले करे, हमें पता रहे किसका माहौल बन रहा हो, छवि बढ़िया हो बाकी। राजेश नागर ने काम नहीं करा? करने को तो मैंने भी काम करो दोपहर तक, दोपहर पीछे मैं लौट को। अच्छा, अरे यही हुआ है। भैया ललित नागर आ रहा हो पार बिल्कुल। ललित नागर मतलब कांग्रेस? कांग्रेस, और हर जगह तो आई कांग्रेस। अच्छा। हाँ। बीजेपी का मामला गड़बड़ है क्या? बिल्कुल गड़बड़ है, खलेपी है, काम नहीं करे। का हिसाब डीजल होगा, का हिसाब पेट्रोल है, का हिसाब चीनी तेल तम्बाकू, कुछ घटाने की सोची, खाली पिल्सिन बढ़ाने तो पिल्सिन मिल रही है, बड़े बूढ़े ने जो खाटन ने तोड़ रहे हैं, हम जैसे ने कहा मिल लो भाई, हमें क्या मिल रहा है। सही बात है। हमें कुछ देरी हो सरकार तो कुछ फायदा भी। महंगाई तो पहले भी थी, पहले इतनी कहाँ, अब ज्यादा हो गई भाई कांग्रेस राज में कोई। अच्छा सुनो ये बताओ, पहले मजदूरी कितनी मिलती थी आपको? भैया मैंने तो ईमानदारी से बताना। 150 में भी काम करो, हाँ। और आज 800 में। आज 800 में कर रहे हो। तो भाई जब आपके दाम बढ़ रहे हैं मजदूरी के, तो महंगाई अगर थोड़ी सी बढ़ गई तो दिक्कत क्या है? भाई महंगाई तो खैर कांग्रेस में बड़ी, बीजेपी में देखो आगे ना उसी लाइन एकदम है ना, जो एकदम बढ़ाया हो पेट्रोल डीजल दोनों कर दिया, यू गलत कर रखा हो। ये गलत कर रहा है। हाँ बिल्कुल गलत है। ठीक है, नहीं महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि भाई महंगाई पहले भी थी। अगर मैं देखो पहले भाई पहले मजदूरी भी तो कम थी, अब क्या बढ़िया है। पहले मजदूरी भी तो कम थी भाई, मजदूरी तो कांग्रेस राज में भी बीजेपी राज में भी मजदूरी तो अपनी जगह ही है, लेकिन जो एकदम इन 2-3 चीजों पे। अब यूँ बताओ, मोदी ने ये फ्री सिलेंडर बांट के, जिनके औकात नहीं ना उनको भी फ्री बांट दियो। अब हम जैसे ने भी 1000 को पर रहो, और वो फ्री वाले ने भी 1000 को पर रहो। भाई मैंने तो कमा के खरीदो 700 को, तो दिक्कत तो मोको भी आ गई, जिनकी औकात नहीं उनको फ्री बांट। हाँ भाई बताओ। गांव में पानी की दिक्कत ज्यादा है। अच्छा। जो गांव में पानी की दिक्कत और सीवर लाइन की दिक्कत जो ठीक करेगा, हम तो उसे वोट देंगे, सीधी सी बात है, चाहे कोई भी हुई भैया। तो ये तो मतलब पिछले 5 साल में समस्या दूर नहीं हुई ना भैया, पानी हमारे दुकान के आगे भरो रहे, हमें पता हो कितनी परेशानी हो रही है। पैर भी काहे के सिड़ जा, कोई गिर रहा हो, दिक्कत हो रही पब्लिक बहुत ज्यादा। अच्छा। जो गांव की सफाई करेगा हम उसे वोट देंगे। तो क्या लग रहा है कौन कर सकता है? भैया अभी तक दिख ना रहे काहे के भी आचार कोई करेगा। अच्छा। हाँ भाई 5 साल तो पहले कांग्रेस को देखा, अब 5 साल बीजेपी को देख लिया। पहले तो हमारे गांव के दया सरपंच के करवा भी ले गए, अब किस पे करवा, नगर निगम में आ गो। और जब काम हो जाएगा जब समझो हाँ भाई वहाँ वोट देंगे, अन्य हम ना दे रहे का ये वोट। फिर भी क्या लग रहा है? कुछ तो लग रहा होगा। अभी भैया भारी कौन है किस पर? अभी भारी की कोई पता ना, कोई ललित नागर कह रहा हो भैया, कोई ललित नागर पल्ला भारी है, कोई राजनागर कह रहा है, जय हिसाब से ललित नागर जाएगा। ललित नागर जाएगा। मतलब दिल मतलब आपका साथ हाथ के साथ है। हाँ जी भैया। मिला के। हाँ जी भैया, कांग्रेसी आदमी हम तो। ये हुई ना बात, ये दिल की बात बोली है। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। मुझे ये बता दो बस कि माहौल क्या लग रहा है? यहाँ का चुनाव आ गया, 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, 8 को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से सरकार किसकी बन रही है? सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी की बनेगी जी। बीजेपी की? हाँ जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। कांग्रेस लोग थोड़े से नाराज कांग्रेस तो चोर है, नाराज तो चलते रहे लोग बाग। कह रहे हैं गांव में तो विकास हुआ नहीं। भाई आगे भी तो देखो, मोदी देखो। तो यहाँ मोदी जी तो नहीं बनेंगे, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ तो मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री तो बनाना है, पर आगे भी तो सीट देखो, मंत्री तो मोदी जी है जी। अच्छा, तो ये राजेश नागर जी जो आपके विधायक हैं, कैसा काम किया उन्होंने? बढ़िया काम कर रहे हैं, राजेश नागर को वोट देंगे जी हम तो ठोक के। अच्छा। और कह रहे हैं वहाँ से उधर कांग्रेस की तरफ से ललित नागर सपोर्ट भी है अपनी और वोट भी है जी ठोक कर राजेश नागर को। सपोर्ट और वोट दोनों है आपके? दोनों है जी ठोक। बीजेपी? हाँ जी बीजेपी। कमल का फूल खिलाओगे? हाँ जी हाँ जी। मुरझाएगा तो नहीं? नहीं पक्का? पक्का जी। देख लो। ओके भाई, ठीक है जी, धन्यवाद।
और अब हम पहुंचे हैं खेड़ी कला गांव में और यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है ये भी हम लोगों से जानेंगे। एक अंकल जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं यहाँ का चुनावी हाल। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम पहले राम राम लो। राम राम। ये बताओ क्या मामला लग रहा है यहाँ का? अभी तो कोई भाई आज का वो है नहीं। अच्छा। अभी नामांकन पत्र की किसी ने भरे नहीं तिगाम क्षेत्र से, तो जब पता लगेगी कौन विधायक कौन आएगा किसका माहौल है ये गांव बताएगा, एक आदमी थोड़ी बता सकता। बात तो सही है, लेकिन राजेश नागर को तो टिकट मिल गया फिर से बीजेपी की तरफ से। हाँ। और कांग्रेस भी अब अनाउंस कर ही देगी, 2 लिस्ट तो आ गई हैं, एक और आ ही जाएगी। हाँ उनकी 31 वे करे विधायक। लेकिन यही कहा जा रहा है कि भाई इधर से राजेश नागर उधर से ललित नागर, टक्कर इन दोनों के बीच में रहेगी। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है? दोनों के बीच में टक्कर रहेगी, कोई समझिए वो है नागर नागरी दोनों है। नागर कौन सा नागर पार हो जाएगा ये बताओ? अब ये तो देखो भाई जिसकी वोट ज्यादा होंगी वही होगा पार। सही बात है। हमारे एक के थे तो आपके हिसाब से कौन बढ़िया है? हमारे लिए दोनों ही बढ़िया, ना करें दोनों ही बढ़िया, कोई सजीत दी हाथ कचरा छोड़ी वाड़ी कचरा छोड़ी पे गिरेगो जब सारा कचरा कटेगो और कचरा छोड़ी पे गिरेगो जब कचरा कटेगो जीतेगो नागरी कोई सजीत दी दोनों। सही है, सेफ खेल रहे हो आप। ये आपके यहाँ खेड़ी कला गांव में कैसा काम हुआ है, विकास कैसा हुआ है? भैया विकास देख ले, अब थोड़ा यो सूख गो, थोड़ी धूप लिख रही है, दादा बता देगो या जी का कोर पानी भर रहे हम इतने पानी में कर निकले वहाँ तक अभी तो आज कोई निकारी हुई नहीं है। अच्छा। वो सफाई वाले हमें कम्प्लेक्स वाले वो भी कुछ नहीं कर रहे, पर कोई कर जाए बोले को आ भी नहीं है कोई। हाँ अंकल जी थोड़ा बताओ, माहौल बताओ यहाँ का क्या लग रहा है? काय के बारे में है चुनाव का माहौल क्या लग रहा है ये बताओ यहाँ का। हमें अपनी पंडिताई तो मतलब चुनाव कोई बात, विकास कैसा हुआ ये तो बता दो। विकास तो सबके आगे देख लो जैसे। अच्छा, क्लियर है। गांव के 4 रोड घूम जा आप दिख जाएगा विकास, वैसा हमने इतनी बता दी तो देख लिया मैंने तो देख लो, आगे कहने की जरूरत ना। अच्छा, तो वैसे आपके हिसाब से क्या लग रहा है, सरकार किसकी बन रही है? भैया हमें ना पता चीज के बारे में। कुछ तो बता दो। कुछ भी नहीं बताएंगे हमें, हम एक अलग चीज। पंडित जी हो तो भविष्यवाणी तो करोगे, कुछ तो बताते ही होगे। भविष्यवाणी किशोरी राधा रानी करेगी, हम नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे? हम अपने कर्म से मतलब, हमें पार्टियों से मतलब ना। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी विकास कैसा हो रहा है ये तो मैं बता रहा हूँ। गांव के 4 रोड घूम जा अपना आप दिख जाएगा विकास, बस इतनी कह दी हमने। तो आगे कुछ कहेंगे नाम तो से नाम तो हम भाई राजेश नागर की ने बोलो कहे कुछ ना कहे ललित के नारे में, हम क्यों कहे किसी के बारे में, हमारे लिए सब बराबर है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब वैसे आपने 5-5 साल दोनों के देख लिए? नहीं मैं तो, हम तो देखो गिरिराज जी की कृपा से जब से आज 60 साल के होने को आ रहे हम तो देखते ही आ रहे हैं सब चीज, सब तो देखते आ रहे हम तो, हम क्या बात है। लेकिन हमारे को ऐसे मकसद नहीं श्री जी के पास, हमारे सब समान है। ये भैया भी समान है हमारे, ये भैया भी समान है हमारे, सब समान है हमारे को। हाँ। कोई सबंजी बने को नागर। ये बात तो सही है। राम राम भाई। ये बताओ क्या लग रहा है माहौल यहाँ का, चुनाव आ गया भाई? हम चुनावन मना रहे हैं, चुनावन मना रहे हैं ना रहे। अरे अच्छा, विकास कैसा हुआ तो बता दो। हैं बढ़िया विकास हुआ, भैया बढ़िया हुआ है। ये बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है हरियाणा में? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और कांग्रेस ने कैसा किया? कांग्रेस ने कैसा किया? पहले के 10 साल हो गए कांग्रेस। अच्छा, तो अब तो ये कह रहे हैं ना लोग, कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव होगा, बदलाव लग रहा है आपको? आगे जैसे कर सके हम तो। हमारे एक के हाथ में आप क्या चाह रहे हो, आप अपनी बताओ ना। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी सही काम कर रही है? सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई काम नहीं हो रहे, काम रुके पड़े हैं। देखो भैया अगर ललित नागर टिकट मिली तो अब संभावना ललित नागर की ज्यादा है। हाँ तो ये बोलो ना, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी की नहीं है, अभी तो आप उनकी कह रहे थे बीजेपी की। कह नहीं पड़े, अच्छा, क्योंकि देखो युवा पे हमारा बीजेपी को कौन सा? अच्छा ये सामने अच्छा जो विनोद चेयरमैन सुना होगा, उनको ही ऑफिस है। फिलहाल उनके दादाजी एक्सपायर हो गए, उनके घर हथियान में थे, 100 साल के फौजी थे। वहाँ तो पीछे प्रचार सगरो या में रहेगा, लास्ट टाइम भी सगरो या में रहे। आपके हिसाब से बदलाव हो जाएगा अब की बार सोचो, देखेगा अब की बार बदलाव। अच्छा, 10 साल काम नहीं करे अभी तक शायद राजेश नागर को तो कोई काम नहीं, हमें आया ही नहीं है कि इसने ये काम करा है। ललित नागर अब भी हमारे गांव में किसी की डेथ हो जाए, किसी की शादी हो, सब में आता है। पहले भी आता तब भी आता है। राजेश नागर को आज तक मैंने किसी के मरने पे, किसी की शादी में या किसी भी फंक्शन में आज तक नहीं देखा अपने गांव में कि राजेश नागर हमारे विधायक हैं, आए हैं यहाँ इस फंक्शन में। अच्छा बताओ विकास कैसा हुआ यहाँ का? विकास तो ऐसे ही है, वैसे क्या पूछे, फिर बता दो, कुछ तो बताओ क्या लग रहा है। काम हुए नहीं है मुझे लग रहा है, नाराज पानी भर जा दुनिया भर का, ट्रम घास और गली में वो पानी बहुत बुरा हाल है।
सब घर टूट गए, कई घर फट गए, बुरा हाल है आपका बहुत ज़्यादा, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? लाभ तो होना चाहिए, सरकार देखो किसकी आती है, क्या कह सकते हैं भाई। लेकिन यहाँ से क्या लगा, यहाँ भी बदलाव होना चाहिए या भाई हर जगह बदलाव होना चाहिए। जितने भी गांव में सब में परेशानी, शहरों में परेशानी, सेक्टरों में भी, गांवों में ज़्यादा परेशानी है, कोई सुधार नहीं है। घर घर में पानी घुस जाए, बरसात का पानी को निकास नहीं है, समस्या हो रही है। समस्या सीवर पीवर नहीं। धन्यवाद। थैंक यू जी। हाँ जी भाई साहब, नाम बताओ पहले। मेरा नाम जी रणबीर सिंह नरवत है। तो रणबीर सिंह जी, किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? सरकार तो भाई साहब देखो जो काम करेगी उसी बनेगी सरकार। कौन काम कर रहा है ये बता दो पहले, क्या कर सकता है? काम तो फिलहाल कोई नहीं कर रहा जी। कोई नहीं कर रहा। दुखी हो? दुखी है, बहुत बुरी। परेशान चल रहे हो? परेशान, घर में पानी भरा पड़ा जी। अच्छा। ढोर चौपे परेशान हो रहे हैं। घर मतलब घर अंदर बेड में पानी भर गया, रात को एकदम देखा घोटू घोटू पानी भर रहा घरों में, ना कोई सुनवाई, ना कोई सुनने वाला, ना कोई कहने वाला। जय साहब से बोल दिया, कोई काम करके नहीं देता। सारा मतलब पूरा मतलब घर में बदबू आ रही है, पशुओं का रहना बेकार हो रहा है, सब कुछ खराब कर रखा है। रोड देख लो आप, कीचड़ देख लो, कितनी कीचड़ हो रही है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। बच्चे 6-6 दिन बच्चों को स्कूल गए होंगे, पानी में कैसे बच्चे निकले? अब तो थोड़ा पानी कम हो गया, नहीं घोटू घोटू पानी है यहाँ पे, बच्चे डूब जाते हैं इसमें। मतलब तैराकी कर लो, बच्चे तैर के जाएंगे इसमें। पूरा माहौल खराब कर रखा, ना कोई सुनता, ना कोई एमपी आता, ना कोई एमएलए आता, कोई काम ही नहीं करता कोई। तो शिकायत करी कभी आप? शिकायत कर रखी, कई बार बोली हमने। अब नगर निगम में बोला है, जय साहब से बोला, कोई कहते हैं वहाँ पानी भर रहा, पर वहाँ निकलेगा, वहाँ से ट्रैक्टर लगेगा, यहाँ नहीं, कोई कह रहा है यहाँ पे पाइप नहीं लगेगा। अब तो मौका है आपके पास बोलने का, चुनाव आ गया, सब आएंगे। चुनाव आ गए, वो तो कह रहे हैं जो हमारे पोखर को खाली करा देगा, पानी साफ करवा देगा, पोखर का खत्म करवा देगा, उसको वोट देंगे और ठोक के देंगे। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, वॉटेवर कोई भी सरकार हो, हम तो उसको देंगे जो हमारी समस्या का समाधान कर देगा। इस पोखर को खाली कर दे, पानी यहाँ पे पार्क बना दे, नाली वाली साफ करा दे, बच्चे सही से रहने लगे, तो हम वोट उसको देंगे जो हमारे लिए काम करेगा। चाहे कोई भी हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी क्यों ना हो, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगी हमारी तरफ से। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम भैया। क्या नाम है? भगत। भगत जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है चुनाव का? भाई गाँव में अभी ऐसी तो कोई हलचल हुई न हो, पर बाकी देखो क्या हो है। हलचल तो शुरू हो गई है, कुछ समय में सब आएंगे आपके पास। हाँ टिकट आएंगे, कटने लगे और क्या आएंगे चाहिए? तो सही भाई, ये तो है। अब यहाँ से मंत्री जी हैं तो मंत्री जी को माहौल ज्यादा है। मंत्री जी कौन है? यहाँ से तो विधायक ही हैं अभी मंत्री। ना वैसे तो मंत्री कृष्ण पाल जी है ना। हाँ, अच्छा, तो अच्छा। उनको वही ज्यादा है। हाँ, मंत्री जी की बात कर रहे हो। हाँ। बीजेपी को लग रहा है। हाँ हाँ। आप भी इधर ही हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या नाराज? यहाँ जोड़ है, 2 जोड़ है, आगे जाके वहाँ पानी भरा जाता है, इतना पानी भर जाता है, कभी कभी निकलना भी दुश्वार हो जाता है। और यहाँ ना तो कोई सफाई है, ना पानी की निकास है, ना कुछ भी नहीं। अच्छा, समस्या हो रही है। हाँ जी। बीजेपी सरकार कह रही है कि ये तो चलो ठीक है, मान लिया, ये तो भाई कहीं नगर निगम है, कहीं सरपंच ही है, कहीं कुछ और है, लेकिन फिर भी ये बीजेपी कह रही है कि गरीबों के लिए बहुत काम किया हमने। जो यहाँ से जीत रहा है तो उसे तो काम करना चाहिए ना। जो इतना भर जाता है, इतना पानी भर जाता है, किस लिए भरता है? कहीं ना कहीं तो पानी का निकास होना चाहिए। काम नहीं हो रहा है। काम हो, अगर काम होता तो दिखता नहीं। अच्छा, सही कौन है, बढ़िया कौन है, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और? हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, बस ना पहले हुआ ना अब हो रहा है। होता तो दिखता क्यों भाई, जो इतने भरे पड़े हैं। चलो ठीक, उस साइड जाके आप रिकॉर्डिंग करो। नहीं वो कर लिया हमने। हाँ, मेन दिक्कत वहाँ है। ठीक है, वैसा बताएंगे, वैसा बता दें थोड़ा। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई। भाई साहब, ये बताओ, थोड़ा चुनाव का माहौल जानना चाह रहे थे हम। चुनाव आ गया ना, हाँ। तो उसका थोड़ा सा माहौल बता दो कि क्या माहौल है आपके यहाँ का, गाँव का कैसा विकास हुआ है? काम तो भैया बढ़िया हो, वैसे तो बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया हो, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं? कैसी दिक्कत ना हो। गाँव में कैसा पर विकास? थोड़ी या मोरी फोड़ी सी करवा दो, या हम थोड़ी पानी आवे तो चले जा, तो घर में भर जा पानी, बस कोई दिक्कत ना। बढ़िया, हाँ बढ़िया काम। तो सरकार किसकी बनवा रहे हो? सरकार भैया जाके मुकद्दर में किस्मत मोएगी आएगी बनेगी। किस्मत तो आप ही लिखोगे, वोट तो आप ये बात तो भाई साहब सही है, किस्मत तो हम ही लिखेंगे। तो किसकी लिख रहे हो? वोट भैया कह नहीं सकते आवाज हम। कह नहीं सकते। यहाँ का वोटर बोलता नहीं है, गाँव का क्या चक्कर है? बोल तो कैसे मतलब थोड़ा सा मन की बात बाहर नहीं आने देता। पता ना भैया, कह नहीं सकते उसे की बात। आप अपने ही तो नहीं बोल रहे हो, आपकी भी तो नहीं आ रही अब भैया कैसे कह दे हम अभी। अच्छा, बताओ, 5 साल ललित नागर देखा, 5 साल राजेश नागर, बढ़िया कौन है ये तो बता लो। हम तो भैया राजेश नागर में बहुत बढ़िया करो बेचारे। हाँ, अच्छा, बढ़िया आदमी है, 1 नंबर। हाँ। सही काम करा है, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा पानी रखवा कैसा भैया, या करवाते हैं ठीक है।
तो आपने देखा तिगांव विधानसभा का चुनावी हाल हमने आपको दिखाया। कई गांव का हमने दौरा किया और वहां लोगों की कुछ अपनी शिकायतें भी थी। कई गांव में जब हम पहुंचे तो लोगों की शिकायत थी कि उनकी गलियां नहीं बनी हैं, उनके आसपास जो गांव की सड़कें हैं वो नहीं बनी हैं। गलियों की भी शिकायत थी, नालियों की भी शिकायत थी और कई गाँव में तालाब की भी शिकायत यहाँ पर लोग करते हुए नज़र आते हैं। हालाँकि कुछ लोग ऐसे भी मिले कि जिनकी अपनी शिकायतें भी हैं, उनका ये भी कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। इसके बावजूद भी वो अपने विधायक के ओवरऑल कामकाज से खुश यहाँ पर नज़र आते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलाव के पक्ष में नज़र आते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बदलाव होगा भी या फिर नहीं। लेकिन हाँ, लोग यही कहते सुनाई देते हैं कि यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होगा और ऊँट जो है वो किसी भी करवट बैठ सकता है। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इसके लिए हमें और आपको 8 अक्टूबर का इंतज़ार करना ही होगा, जब चुनावी नतीजे हम सबके सामने होंगे। कैमरा पर्सन परमवीर के साथ मैं अमित शर्मा, तिगांव, फरीदाबाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।